पहले दिन रिसीव करते हैं तो आपको इस तरह की इस किस्म की जो स्टार्टर फीड होती है वो आपको अपने चूज़े को खिलानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का ये सवाल था कि ब्रॉयलर पोल्ट्री में कौन सी फीड कब चलानी चाहिए और उसका सही टाइम क्या है फीड चलाने का। आज मैं आपको तफसीलात के साथ बताऊंगा कि हमने जो आते चूजे को कितने दिन कौन से नंबर फीड देनी है और किस किस टाइम फीड देनी चाहिए और किस कुलिये के हिसाब से देनी चाहिए। और जब आपका चूज़ा 1 हफ्ते से ऊपर चला जाए तो आपने कौन सी फीड चलानी है और किस टाइम फीड देनी है और कौन सा कुलिया आपने अपनाना है। और जब आपका चूज़ा 21 दिन से ऊपर चला जाए तो आपने कौन सी फीड देनी है, कौन सा कुलिया अपनाना है और फीड का जो टाइम होता है, जो शेड्यूल होता है, वो आपने कौन सा अपनाना है। देखिए, सर्दी और गर्मी में मुख्तलिफ शेड्यूल होते हैं। ख़ासकर ये जो वीडियो है मैं गर्मी के लिहाज से बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको आगाह करता हूँ कि कौन सी फीड जो है कितने दिन चलानी है और कितने दिन आप लोगों ने नहीं चलानी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टार्टिंग में फ़ीड चलाते हैं उसको कहते हैं, जब चूज़ा हम रिसीव करते हैं उसको कहते हैं स्टार्टर फ़ीड। स्टार्टर फ़ीड कौन सी है वो भी आपको लाइव दिखाता हूँ, और ग्रोवर फ़ीड कौन सी है जो 2 नंबर पर चलती है और कब चलती है वो भी आपको दिखाता हूँ। और जो फिनिशर फ़ीड होती है, मोटी फ़ीड जो एंड पे चलती है, वो भी आपको दिखाता हूँ किस किस्म की होती है। तो मेरी वीडियो से जुड़े रहें। मैं हूँ नदीम इकबाल वाला। जो नए आने वाले हज़रात हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पोल्ट्री रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ में अपलोड करते रहता हूँ। चलें, बिना टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको तफसीलात के साथ लाइव बताता हूँ कि कौन सी फ़ीड किस किस्म की होती है, कौन सी कब खिलानी है। तो जब आप अपना चूज़ा शेड पर पहले दिन रिसीव करते हैं तो आपको इस तरह की इस किस्म की जो स्टार्टर फीड होती है वो आपको अपने चूज़े को खिलानी चाहिए। ये इसका आप साइज़ चेक कर लें, ये 0 साइज़ की फीड होती है, स्टार्टर फीड इसको बोलते हैं, जो कि हमने इसको पहले दिन से लेकर इसको 7 से 8 दिन इसको खिलाना होती है। क्योंकि जितना चूज़े का मुँह का साइज़ होगा उतनी ही वो ये बारीक फीड है। तो हमने इसको 7 से 8 दिन इसको ये खिलानी है, क्योंकि अगर हम इसको 2 नंबर इसको फ़ीड खिलाएँगे, जिसको हम ये ग्रोवर फ़ीड बोलते हैं, तो चूज़े का जो मुँह का साइज़ है वो छोटा होता है, जो खुराक वाली नाली होती है वो भी उसकी मुतासर होती है, तो वो अच्छे तरीके से इसको खाकर नशो-नुमा नहीं पा सकता। और ये फ़ीड अगर खाएगा तो जो छोटे-छोटे दाने होंगे वो खा सकेगा, जो बड़ा दाना होगा वो हरगिज़ नहीं खा सकेगा। तो कोशिश करें कि जब आपका चूज़ा आप रिसीव करते हैं तो आप बाज़ार से या है जिधर से भी आप कंपनी से फ़ीड लेते हैं, उसको बोलो है कि हमें जो स्टार्टर फ़ीड होती है, जो 0 साइज़ फ़ीड है, जो पहले हफ्ते चूज़े को खिलाई जाती है, वो हमें फ़राहम की जाए। फिर उसको आप 7 दिन ये चलाएँ। 7 दिन के बाद आपने ग्रोवर फ़ीड का इंतख़ाब करना है। ग्रोवर फ़ीड उसको बोलते हैं, जो दरमियानी फ़ीड होती है वो इस साइज़ की होगी, जो चूज़े ने आसानी से इसको खा लेनी है। तो कोशिश करें कि आप इस दरमियानी फ़ीड का इंतख़ाब करें, जो आपने 8 दिन से लेकर 21 दिन तक आपने ये फ़ीड इस्तेमाल करनी है। जो मैंने आपको स्टार्टर बताई है, जो ब्रीक फ़ीड है, 0 नंबर साइज़ की फ़ीड है, ये आपने 1 से 8 दिन तक, और ये जो दरमियानी फ़ीड है उसको हम ग्रोवर फ़ीड बोलते हैं, ये आपने 8 दिन से लेकर 21 दिन तक ये फ़ीड इस्तेमाल करनी है। जब आपका चूज़ा 21 दिन का मुकम्मल हो जाए तो उस वक़्त आपने उसके बाद आपने फिनिशर फ़ीड का इस्तेमाल करना है। फिनिशर फ़ीड इस साइज़ की होगी, दाना थोड़ा इसका मोटा होगा, इसमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होगी, ग्रोथ वाली फ़ीड होगी, क्योंकि चूज़े के हिसाब से फ़ीड वाले जो होते हैं वो उसमें ग्रोथ वगैरह डालते हैं, सोयाबीन वगैरह डालते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपका चूज़ा 1 दिन से लेकर 7 दिन तक या 8 दिन तक जाए तो ये फ़ीड चलाएँ। जब आपका 8 दिन से लेकर 21 दिन तक हो तो आप ये ग्रोवर फ़ीड का इस्तेमाल करें, जो दरमियानी फ़ीड होती है। जब आपका चूज़ा 21 दिन से लेकर 35 दिन तक जाए तो आप मोटी फ़ीड, जो फिनिशर फ़ीड इसको हम बोलते हैं, आप इसका इंतख़ाब करें। आप ये फ़ीड चलाएँ। इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा आपका चूज़ा भी बेहतर रहेगा और अच्छे तरीके से फ़ीड भी खाएगा और चूज़े को मसले मसाइल भी कम लगेंगे। अगर हम फ़ीड का ऊपर नीचे करते हैं कि ये चलाने की बजाय हम ये चलाएँगे तो चूज़े को लीवर के मसले मसाइल बनेंगे, वक्फ़ा चूज़े को मिलेगा, चूज़ा फ़ीड कम खाएगा, वज़न कम करेगा, तो फिर वो मसले मसाइल बनेंगे। तो कोशिश करें जो इसका टाइम टेबल बनता है फ़ीड का शेड्यूल के मुताबिक वो चलाएँ। दूसरा, हमारे व्यूवर्स का ये सवाल था कि फ़ीड का जो टाइम टेबल है वो क्या होना चाहिए, मतलब कि फ़ीड किस टाइम खिलानी चाहिए, सुबह शाम 2 टाइम या 3 टाइम। क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले बताया, ये तो हमने बताया है कि ये
हमने किन किन दिनों पर चूज़े के दिनों के हिसाब से फ़ीड खिलानी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो फ़ीड का टाइम टेबल क्या रखना है गर्मियों में। टाइम टेबल कोशिश करें कि गर्मियों में आप सुबह और शाम फ़ीड खिलाएँ। सुबह 4 बजे फ़ीड खिलाएँ ताकि आपकी 12 बजे तक आपकी फ़ीड ख़त्म हो जाए। 12 बजे से लेकर शाम तक गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है। चूज़े के आगे अगर फ़ीड पड़ी होगी तो चूज़ा गर्मी ज़्यादा मनाएगा, आपको टेम्परेचर सँभालना मुश्किल होगा। चूज़े को लीवर के मसले मसाइल बनेंगे, चूज़ा हाँफने लग जाता है, गर्मी की शिद्दत अख्तियार कर लेता है और फिर मसले मसाइल बनते हैं। कोशिश करें कि आप 4.5 पॉइंट के हिसाब से जितनी फ़ीड बनती है, इसको आप 4 बजे सुबह फ़ीड दें ताकि 12 से 1 बजे तक फ़ीड खा जाए। 1 से लेकर 12-1 से लेकर शाम 4-5 बजे तक आपकी फ़ीड चूज़े के आगे ना हो। सिर्फ़ ताज़ा पानी मुहैया करें, ठंडा पानी मुहैया करें। फिर शाम 5 बजे फ़ीड चलाएँ ताकि वो आपकी रात को 12-1 बजे तक खा जाए, ताकि आप उसी रूटीन में चलते जाएँ कि आप अपने चूज़े को फ़ीड भी खिलाएँ और 4 से 5 घंटे का वक्फ़ा भी आ जाए। इससे ये होगा कि आपके चूज़े में जो है वो एनर्जी भी बेहतर रहेगी और प्रोटीन भी बेहतर अपनी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर रखेगा और गर्मी की शिद्दत भी कम अपनाएगा। हाँ, कोशिश करें कि अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो आप रात के वक़्त फ़ीड की मकदार को बढ़ा दें और जो दिन का वक़्त होगा उसमें आप फ़ीड की मकदार कम कर लें। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुबह 4 बजे फ़ीड चलानी है, वो आप 4.5 के हिसाब से चलाएँ कि आपकी 12 बजे फ़ीड ख़त्म हो जाए। जो आपने रात को फ़ीड चलानी है वो आप 5 के हिसाब से चलाएँ, क्योंकि रात को अक्सर हमेशा थोड़ी बहुत ठंडी हवाएँ चलती हैं, चूज़ा फ़ीड अच्छी खा लेता है, तो आप थोड़ी-सी मकदार को बढ़ा दें। 5 के हिसाब से आप फ़ीड दे दें ताकि आपका चूज़ा अच्छे तरीके से फ़ीड खा ले। और दिन के वक़्त जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए विटामिन सी, ग्लूकोज़ का आप लाज़मी इस्तेमाल करें। जब आप दिन के वक़्त ग्लूकोज़ और विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे, ईसीएल का इस्तेमाल करेंगे और साथ लिवरटॉन का इस्तेमाल करेंगे, तब भी आपके चूज़े में मसले मसाइल कम बनेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पोल्ट्री रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।